गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। और ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपको पता है PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। और आज इस सीरीज में, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में, आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि देखिए, गॉसेस थ्योरम से 2025 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है। तो इस बार इसका चांस कम बनता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जानना ही होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट, ये रिपीट भी करता है। एज ए गेस की बात करेंगे तो चूंकि इस बार अगर पूछ दिया है, 24 में भी पूछ दिया है, 25 में भी पूछा है, तो चांस कम बनता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, 24 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है, तो रिपीटेशन का चांस बनता है, मे बी रिपीटेड। ठीक है, इसलिए हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, है ना। चूंकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उन सबों को हम लोग करके ही जाएंगे। स्किप करने की क्या जरूरत है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। यही है कि सर नहीं आना था, आ जाएगा तो उस समय तो आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, और वही को स्टेट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार है, गॉस लॉ तो लिखना ही होगा। तो चलिए हम लोग पहला को, ये जो है स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2014 में पूछा है, 2014 में पूछा हुआ है। तो क्या है, आंसर लिखेंगे और आंसर में हम लोग यहां पर क्या टॉपिक डाल देंगे, गॉसेस थ्योरम। पहला को अभी प्रूव, पहला का आंसर लिखने जा रहे हैं। गॉसेस थ्योरम है क्या भाई, तो इसका स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge, 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। दैट इज, थोड़ा सा इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा देंगे। दैट इज, लेट ए चार्ज Q is enclosed by a surface so from theorem the total electric flux through the surface phi is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed, that is लिख सकते हैं phi is equal to 1 by epsilon naught into q net, ऐसा लिख दीजिए। या फिर लिख सकते हैं ऑल्सो
ऑल्सो फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉसेस थ्योरम। तो चलिए समझ लिया जाए भाई क्या है गॉसेस थ्योरम। लिख तो दिए सर, लेकिन थोड़ा समझा दीजिए। हाँ भाई समझाना तो पड़ेगा। क्या कह रहा है, तो सबसे पहले गॉस थ्योरम है कैसा थ्योरम? तो गॉस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने का एक तरीका बताता है। किसका फ्लक्स? किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स। कह रहा है द टोटल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब सर 3 डायमेंशनल सरफेस, स्फेयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, इनका क्लोज सरफेस। तो किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? तो कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस का वो कितना होगा? तो 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स किसका? टाइम्स मतलब क्या? गुना, मल्टीपल। 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 गुना किसका? तो ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया है उसका 1/ε0 टाइम्स। मतलब कि अगर सरफेस के अंदर 10 कूलम चार्ज है तो उस सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू 10। अगर 50 कूलम चार्ज है तो उस सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू 50। जितना चार्ज बंद होगा उसका 1/ε0 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मान लिया जाए। लेट ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। एक चार्ज लीजिए Q जिसको कि एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया गया। तो सो फ्रॉम थ्योरम, तो थ्योरम के अनुसार क्या हो रहा है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज। जितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स, यानी यहां पर हमने Q चार्ज माना हुआ है, देन 1/ε0 इंटू Q नेट, दैट इज फाई इज इक्वल टू Q नेट बाई ε0। ठीक है, ये आपका गॉस थ्योरम हो गया। अब इस थ्योरम को प्रूव भी करना है। आगे क्या कह रहा है? प्रूव गॉस, स्टेट एंड प्रूव लिखना भी था और इसको प्रूव भी करना है। स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। तो चलिए स्टेटमेंट हो गया, अब इसको प्रूव किया जाए। इसके बाद देखिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी है, तो हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यहीं से मिटाते हैं क्योंकि अभी दूसरा क्वेश्चन की जरूरत है। छोटा सा प्रूफ है, हो जाएगा। चलिए प्रूफ किया जाए। प्रूफ, तो गॉस थ्योरम स्टेटमेंट के बाद प्रूफ लिखना होगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है भाई? फ्लक्स निकाल दीजिए ना। एक क्लोज सरफेस लीजिए और उसका फ्लक्स निकाल दीजिए। फ्लक्स कितना आ जाना चाहिए? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज आ जाना चाहिए। तो एक कंसिडर ए चार्ज प्लस Q इज enclosed by a spherical Gaussian spherical surface, Gaussian नहीं, spherical surface।
ये एक स्फेरिकल सरफेस लीजिए और इसके अंदर में एक चार्ज प्लस क्यू रख दीजिए और इस सरफेस का अपना एक रेडियस मान लीजिए आर, है ना। लेट आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस का हम लोग रेडियस ले लिए, कितना, आर, ठीक है। अब तो अब इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालिए ना। अब इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा बताइए, इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए एक छोटा सा पहले सरफेस ले लिया जाए, ds ले लीजिए, क्या है, ए स्मॉल surface that is area vector of the spherical surface, spherical surface. So तो अब इस एरिया वेक्टर यानी इस छोटे से एरिया से इस प्लस के कारण यहां का फ्लक्स निकालिए। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया, इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन यार थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा कितना हो जाएगा। तो सर थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो अगर हमने प्लस चार्ज लिया हुआ है तो प्लस चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगा। दिखा दीजिए यहाँ पर कि इस प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी तो क्या होता है, आउटवर्ड ही होता है। तो लिखेंगे एच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस। तो ये छोटे से एरिया का फ्लक्स निकल गया, लेकिन हमको तो निकालना है पूरे स्फेयर का ना, स्फेरिकल सरफेस का। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल स्फेयर, फाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करा देना होगा, इन द होल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का एरिया ईडीएस। स्फेयर का एरिया कितना, टोटल एरिया में ना इंटीग्रेट कराइए, क्योंकि टोटल सरफेस से ना फील्ड लाइंस पास करेगा, चार्ज अंदर में है। तो ये छोटा सा एरिया का फ्लक्स निकला था डीएस एरिया का, तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए पूरे एरिया में इंटीग्रेट करा दीजिए। द सरफेस इंटीग्रल ओवर द होल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल, गोले का एरिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई यहां से बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा सर, क्योंकि पूरे सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, और ds का इंटीग्रेशन कहां तक हो जाएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो ई फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा 2 लाइन का काम बच गया। नाउ इसको कुछ इक्वेशन 1 और 2 मान लीजिए ना, 1। नाउ तो अब जब चार्ज ये सेंटर पर रखा हुआ है तो इसके कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द surface
ऑफ द स्फीयर E is equal to KQ by R स्क्वायर। और पूरे सरफेस पर, चूंकि ये सब जगह रेडियस क्या होगा सेम, तो एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो अब इसको, अब इस E के जगह में इस वैल्यू को पुट कीजिए, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर हुआ। ये देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा और K का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यहाँ से 4 पाई R से R कटा था तो 4 पाई आपका बच गया था, तो 4 पाई से 4 पाई भी कट गया यहाँ पर। फाइनली क्या बच गया जी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज प्रूव्ड। दैट इज क्या, प्रूव्ड। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में 2014 में आया हुआ था, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। गॉसेस, स्टेट एंड प्रूव का मतलब गॉस थ्योरम लिखें और सिद्ध करें, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। चलिए एक बार शुरू से समझ लिया जाए, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है बच्चा, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या था गॉस थ्योरम का, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, ओवर ए क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस कितना होगा, तो इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इट इज द गॉस थ्योरम। अब हमको इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए चूंकि गॉस थ्योरम क्या फ्लक्स को ही तो निकाल रहा है, तो हम लोग भी किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल के देखते हैं कि वो स्टेटमेंट के बाद को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यानी कि उस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज आता है कि नहीं है। तब इसके लिए एक क्लोज सरफेस लीजिए और उसके अंदर एक चार्ज को बंद कर दीजिए। कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस लेकर के प्लस क्यू चार्ज को हम लोग क्या किए, बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब जब बंद कर दिए तब होना क्या है, अब इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालिए। तो फ्लक्स निकालने के लिए छोटा सा एरिया ले लिया जाए। पहले तो इस क्लोज सरफेस का रेडियस कितना है उसको हम लोगों ने मान लिया r। अब एक छोटा सा एरिया ds ले लेते हैं और इस छोटे से एरिया, क्योंकि फ्लक्स किसका होगा, एक एरिया का होगा ना, फ्लक्स किसका होता है, एक एरिया का। तो एक छोटा सा एरिया चाहिए था हमको, तो एक छोटा सा एरिया ले लिए, पूरे का तो निकालना है। अब इस छोटे से एरिया का फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स इक्वल टू EDS cos थीटा, फ्लक्स इक्वल टू EDS cos थीटा, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। छोटे से एरिया का फ्लक्स क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। लेकिन हमको तो निकालना छोटे से एरिया का नहीं था, पूरे स्फेयर का था। तो छोटा से एरिया का जब फ्लक्स निकल गया तो पूरे स्फेयर का फ्लक्स निकालने के लिए इसी को पूरे एरिया में क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट करा दिया जाएगा। कितना सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर EDS cos थीटा में सर थीटा कितना होगा, तो थीटा यहाँ लेते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds यानी स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया यानी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होता ही है, यानी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री एंगल। ये अब यहाँ से इंटीग्रेट करा देना था, और क्या, इंटीग्रेशन में आप E का वैल्यू या तो अंदर ही बैठाइए या बाहर निकाल करके बाद में बैठाइए। ds का इंटीग्रेशन, चूंकि ds वैरी कर रहा है ना, ds को जोड़ना है, तो ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर तक करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन वगैरह अब तो आप लोग 12 पास करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो उतना डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है, बेकार में सिर्फ वीडियो लंबा होगा। प्रोसेस को समझिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। प्रोसेस क्या है, एक लाइन का प्रोसेस।
हमको फ्लक्स निकालना है किसका, किसी क्लोज सरफेस का। तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए पहले एक छोटा सा एरिया का फ्लक्स निकालेंगे और उसको टोटल एरिया में इंटीग्रेट करा देंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा थोड़ा सा एक बार देखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए ये था आपका पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ना, स्टेट गॉसेस लॉ, तो इसका स्टेटमेंट छोड़ देंगे डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि स्टेटमेंट तो भी पिछले क्वेश्चन में बताया ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर को बार बार लिख करके क्यों आपका समय बर्बाद किया जाए। स्टेटमेंट एक बार याद कीजिएगा, गॉस लॉ कहीं कहीं भी पूछ दे वही स्टेटमेंट तो वही रहेगा ना। चलिए अब इसको हम लोग, आप लोग नोट कीजिए, और फिर से बार बार बोल रहे हैं बच्चों, हम जब ऑफलाइन क्लास आते हैं तो आप लोग का बिहेवियर देख करके लगता नहीं है कि आप लोग घर में लिख रहे हैं। देखिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना बच्चों, आपके लाइक्स के लिए नहीं बना रहे हैं या आपके व्यूज के लिए नहीं बना रहे हैं कि हाँ चलो ना देख लिए सर खुश हो गए। ध्यान रखिए, अरे आप वीडियो देखिए चाहे नहीं, मेरा व्यूज नहीं जाएगा। व्यूज बढ़ाना रहता है तो रोज 4 को 5 को वीडियो बना के डालते, और 1 साल से बना के डालते। यूट्यूबर नहीं बनना है। हाँ, आप वीडियो देखिए तो पूरा देखिए ना, आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पूरी तरह से समझिए। क्या क्या प्रोसेस क्या बता रहे हैं सर, कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। टाइम ड्यूरेशन में दिखा रहा है 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड, क्यों फिर मत देखिए। 30 सेकेंड देख के क्या मिलेगा वीडियो को। अरे वाह सर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में भी है। क्वेश्चन तो, अरे कितना समझाया जाए भाई आप लोगों को, बुद्धि जरा सा भी नहीं है। आपके लिए हम ऑफलाइन क्लास लेने के बाद ऑनलाइन में भी वीडियो बना रहे हैं, किसी तरह से आपका बेड़ा पार हो जाए, इसीलिए ना हम मेहनत कर रहे हैं। घर में आने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा एहसान कर दे रहे हैं सर पर। अरे हम तो बोल रहे हैं कि अपने भलाई के साथ साथ थोड़ा मेरा भी भला कर दीजिए। अपना भलाई पहले कीजिए ना, वीडियो को देखिए, लिखिए, समझिए, समझ में आया तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये ना हमारा कहना है कि सर का व्यूज बढ़ा दो, देखो चाहे नहीं देखो, बस व्यू क्लिक कर दिए, व्यूज बढ़ गया, आगे बढ़ जाओ, और एगो थम्स अप में लाइक कर दिए। अरे नहीं भाई, अपना भला करने के बाद मेरा भला का सोचिए, पहले अपना भला कीजिए ना। वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। क्वेश्चन को समझिए, आप जितना बार वीडियो देखिएगा उतना बार आप, एक तरह से हम बोल रहे हैं तो आपके कानों में वो बात जा रही है ना, तो रटा जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार देखने के बाद फिर उसको लिखिए। गॉस थ्योरम की बात करें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। 1 बार 2 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, फिर उसको लिखिए ना। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट तो किया होगा कॉपी में पहले पढ़ाते समय ही, लेकिन फिर भी जिनका नोट नहीं किया हुआ है नोट कीजिए, और तब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए फिर से आपका स्वागत है बच्चों। इसी सेशन में, सेशन नहीं चेंज हुआ, वीडियो चेंज नहीं हुआ, बस मिटा रहे थे, है ना। क्या करना है, ये पहला का आंसर हम लोगों ने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन में फिर से कह रहा है स्टेट गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को लिखें, तो अभी तो लिख लिए थे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कह रहे यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। कहां पर, एट ए पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड। एक थिन स्फेरिकल सेल लेकर के, चार्ज थिन स्फेरिकल सेल,
चार्ज थिन स्फेरिकल सेल लेकर के सेल के बाहर और सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है। तो स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, सेकेंड का आंसर। स्टेटमेंट अभी पहला स्टेट गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, स्टेटमेंट लिखा दिए हैं। अब इसके लिए हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely charged thin cell, a spherical cell। चलिए भाई, एक बहुत ही पतला थिन स्फेरिकल सेल है और उसको चार्ज किया जाता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कंसीडर, जो यहां पर दिया हुआ है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ये हम लोग चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल ले लिए भैया, ये ऐसा, इसको चार्ज कर दिए, मान लिया जाए ऐसा, ये हमने चार्ज कर दिया, इसका रेडियस कुछ हो जाएगा, स्मॉल r ले लिया जाए। अब इस चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण, इस चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल के कारण हम लोगों को पहले तो आउटसाइड में एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस डिस्टेंस को कैपिटल R मान लीजिए सेंटर से। अब यहां पर जो जो माना है हम लोगों ने लेट कर लिया जाए, लेट प्लस Q चार्ज ऑन द सेल, और क्या है भाई, स्मॉल r रेडियस ऑफ द सेल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेल। और क्या ले लिया है हम लोगों ने, एक पॉइंट P लिया, जहां पर P ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, जहां पर क्या करना है, एट विच वी हैव टू फाइंड, जहां पर हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब P कितनी दूरी पर लिए हैं इसको भी बता दीजिए। तो कैपिटल R डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सेल। चलिए भाई, ये हो गया ना। अब प्रोसेस में, तो जैसा कि गॉस थ्योरम के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि गॉस थ्योरम किसका फ्लक्स बताता है, एक क्लोज सरफेस का। यानी कि यहां पर अगर हम गॉस थ्योरम लगाना चाहेंगे तो हमारे पास गॉस थ्योरम लगाने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, और दूसरा क्या, चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर ये दो कंडीशन होता है तभी गॉस थ्योरम लगेगा। क्या क्या कंडीशन, देयर मस्ट बी ए क्लोज सरफेस एंड द चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन सर यहां तो चार्ज बाहर में है, क्लोज सरफेस नहीं है, तो यहां पर गॉस थ्योरम लगाने के लिए ना
सबसे पहले गॉस थ्योरम का जो कंडीशन है वो लाना होगा, यानी कि हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए और वो क्लोज सरफेस इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा होना चाहिए। तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर प्रोसेस में, सबसे पहले नाउ कंसीडर ए spherical Gaussian surface passing through the point, और वो कहां से पास करना चाहिए, तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट P, और वो क्या कर रहा होगा, इस चार्ज को बंद कर रहा होगा, which enclose the charged cell। तो बंद करा दिया जब है इसको, यहां से ये बंद हो गया। तो बंद करने के लिए भी हम लोगों ने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही लिया है। अब इसका फ्लक्स निकालिए, हैं? अब इसका फ्लक्स निकालिए ना, क्या हो जाएगा इसका फ्लक्स, बताइए। इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालने, जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो गया तो भाई गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ the total electric flux through the Gaussian surface, इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकाल दीजिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू क्या, 1/ε0 इंटू क्या, क्यू नेट। तो भैया कितना बंद किए हैं आप, तो ये जितना चार्ज था स्फीयर में सारा ना बंद हो गया, तो 1/ε0 इंटू क्या हो गया जी, क्यू हो गया। अब इसी को, इसका जो फ्लक्स है इसको हम लोग इंटीग्रेशन से भी तो निकाल सकते हैं। ऑल्सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, कहां तक, तो स्फेरिकल सरफेस लिए हैं तो 4 कैपिटल आर स्क्वायर। हम लोग इसका फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इसका ना एरिया लेना होगा, इस बड़े वाले का फ्लक्स निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस का, तो यहां लिख ही देते हैं। चलो also the electric flux through the Gaussian surface, उसी सरफेस का जिसका फ्लक्स हम लोग थ्योरम से निकाले, फिर से इसी सरफेस का फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इस बार इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, ई डी एस कॉस थीटा कहां तक, 4 कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस ये वाला बाहर वाला है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करा दीजिए, थीटा कितना, देखिए अंदर में प्लस चार्ज है और एरिया वेक्टर तो बाहर ही रहेगा। आखिर यहाँ पर हम कहीं पर भी जहाँ पॉइंट लिए हुए हैं छोटा एरिया लेंगे ना, तो छोटा, अभी तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में गॉस थ्योरम प्रूव किए, कैसे फ्लक्स निकाले थे, तो छोटा एरिया का लेकर के उसको इंटीग्रेट करा देना था, तो वही डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए। तो फिर यहाँ थीटा होगा कितना, सर एरिया वेक्टर बाहर की ओर और प्लस चार्ज लिए हुए हैं तो ये भी बाहर की ओर, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, इधर वाला तो लिख ही लिए होंगे ना, चलिए ना थोड़ा सा काम इतना ही दूर मिटाएंगे, प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि अब ज्यादा काम नहीं बचा, हो गया इतना ही में तो 5 नंबर मिलता है जी। लेकिन अभी इनसाइड में भी है, गॉस थ्योरम भी लिखना था,
तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। तो अब ये निकल गया। अब यहाँ से क्या है, ई तो निकालना ही है, पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ई सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ई को बाहर कर दीजिए। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई बाहर, नहीं पहले तो लिख लीजिए ना थीटा कितना हो जाएगा, एज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए फाई इज इक्वल टू ई बाहर और ds का इंटीग्रेशन कहाँ तक, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर तक। देन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, e इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसी सरफेस का फ्लक्स हम लोग पहले से भी निकाल के रखे हुए हैं, थ्योरम से निकाले हुए हैं ना, इसी सरफेस का। और ये इंटीग्रेशन मेथड से भी जो फ्लक्स निकला है इसी सरफेस का निकला है, तो फिर दोनों को सेम होना चाहिए। तो इक्वेट कराइए, इक्वेटिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से तो कुछ कटा नहीं, तो डायरेक्ट e इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या हो जाएगा जी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी समझते हैं थोड़ा सा, अभी पूरा काम कर लीजिए। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन है ये आया, लेकिन हमको अभी इनसाइड का भी निकालना है, ये आउटसाइड का निकल गया, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज इसमें जो दिए हुए हैं, अगर हम इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालना चाहे तो H क्या, H तो कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा पहले इसमें, तो कि चार्ज इसके सरफेस पर बटा हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो H सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देयरफॉर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन ए क्या मिल जाएगा सर, तो E इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, और इस Q के जगह में सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, K का भी वैल्यू उठा ही देते हैं ना, E इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, देन फाइनली E इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर बी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहां पर आंसर लाके छोड़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या है ये, है ना। तो कह रहा था क्वेश्चन कि एक चार्ज स्फेरिकल सेल लेकर के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, लेकिन क्या किसका यूज करके, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। अब भाई गॉस थ्योरम का यूज करना है, किसी भी थ्योरम का यूज करने के लिए उस थ्योरम का कंडीशन को होना पड़ेगा। जैसे कोई क्वेश्चन को बनाना है और हम जान रहे हैं कि सर ये पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा, लेकिन आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब जान रहे हैं कि सर अगर पाइथागोरस थ्योरम होता ना तो ये बन जाता। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम तो
लगा दे, लेकिन लगाने के लिए क्या, समबाहु त्रिभुज में लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, इक्विलैटरल ट्रायंगल में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो भी ट्रायंगल दिया है वहां परपेंडिकुलर डाल देंगे, पहले वहां पर उसको समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा और तब जाके उस समकोण त्रिभुज से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यही ना कंडीशन है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर बच्चों हम लोगों को गॉस थ्योरम का अप्लाई करके और एक चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इस पी आउटसाइड वाले पॉइंट पर यहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर इस चार्ज स्फेरिकल सेल का। तो सबसे पहले एक चार्ज स्फेरिकल सेल ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये Q जितना कि इसको चार्ज दिया गया, R रेडियस ऑफ द सेल, और P एक पॉइंट लिए लिया गया है कहां पर, आउटसाइड द सेल एट विच वी हैव टू फाइंड E, हुआ ना। और R ले लेते हैं हम लोग इस पॉइंट P का डिस्टेंस, कहां पर लिए हैं भाई, बाहर में कितना दूरी में, तो सर R दूरी में, वो डिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब भाई कैसे अप्लाई कैसे करें गॉस थ्योरम को, सर गॉस थ्योरम लगाने के लिए तो यहाँ क्लोज सरफेस दिया ही नहीं था, तो क्या करेंगे, पहले इस P पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन क्लोज सरफेस मानेंगे, यहाँ पर स्फेरिकल शेप का ले लेते हैं। तो नाउ कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P और which encloses the चार्ज सेल, और इस चार्ज सेल को क्या कर दिया, वो बंद कर दिया। तो चार्ज सेल को बंद किया यानी चार्ज बंद हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, एक क्लोज सरफेस भी हो गया और चार्ज भी उसके अंदर बंद हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए सिंपली गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए, किस चीज के लिए गॉस थ्योरम, तो इसका फ्लक्स निकालिए, यानी कि अब ये जो गॉसियन सरफेस मिल जाता है, पढ़ाते समय आपको बताए थे कि इस गॉसियन सरफेस का दो बार फ्लक्स निकालना होगा, एक बार थ्योरम लगा करके और एक बार इंटीग्रेशन मेथड से। तो इस गॉसियन सरफेस का पहले फ्लक्स निकाल दीजिए। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, डायरेक्ट थ्योरम लगा करके, थ्योरम क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो कितना चार्ज इसके अंदर बंद था, Q माने हुए थे हम लोग, तो 1/ε0 इंटू Q। ठीक है, ये आ गया आपका गॉस थ्योरम लगा करके हम लोगों ने इसका फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन इसका फ्लक्स को तो हम लोग इंटीग्रेशन से भी तो निकाल सकते थे ना, जो ओरिजिनल तरीका है फ्लक्स निकालने का, EdS cos थीटा इंटीग्रेटिंग ओवर द होल एरिया। तो अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करा देते हैं पूरे एरिया में। अब देख लीजिए फिर से वही बात की सर, इंटीग्रेशन तो आप जान ही रहे होंगे ना, इंटीग्रेशन करा दिए, यहाँ E नहीं पता था, लेकिन हाँ E सब जगह सेम होगा इसलिए कांस्टेंट होकर के बाहर आ गया। अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4πr² तक इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr²। अब यहाँ से अब ये जो हमारा फ्लक्स आया है इसी गॉसियन सरफेस का आया, और ये भी जो फ्लक्स आया था इसी गॉसियन सरफेस का, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराएंगे, यहाँ से हमारा E का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो E का वैल्यू आया है Q और R के टर्म में आया, लेकिन हमको इस कभी कभी क्वेश्चन में चार्ज ना दे करके चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी में Q जो चार्ज है इसको चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिए। अब इस Q के वैल्यू को यहाँ पुट किए, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया σ/ε0 इंटू स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब ये तो आउटसाइड में निकला, सर इनसाइड में क्या होगा, तो इनसाइड में यहाँ पर निकालना नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे, मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे ना, लिखा हुआ है सुनने के लिए और समझने के लिए वीडियो को थोड़ा देखेंगे, और जितना बार रिपीट करके सुनेंगे ना बच्चों उतना ही बार आपका क्लियर होगा। और उसको 1 से 2 बार आप लोग लिखना भी, 1-2 बार सुन करके याद करके एक बार लिखिए। पहला बार लिखते समय हो सकता है कि पन्ना को 1 बार 2 बार कॉपी से पलटना पड़े, फिर लिखिए। इस बार देखिएगा थोड़ा थोड़ा पेन रुकेगा, लेकिन सोच सोच के लिख लीजिएगा। और तीसरी बार जो है आप
एकदम आसानी से, बिना देखे बिना सोचे। तो कम से कम 3 4 5 बार लिखना होगा किसी भी एक्सप्रेशन को, तभी आप उसको ढंग से परफेक्टली डिराइव कर पाइएगा। नहीं तो बीच बीच में रुकेगा पेन, कोई 2 स्टेप गायब होगा, अगला स्टेप फिर उल्टा पुल्टा लिखिएगा। कितना बार बोला जाए, आप नहीं लिखिएगा। वीडियो को पूरी तरह से सुनने के बाद लिखने का कोशिश कीजिए। वीडियो, जिस टॉपिक का वीडियो है, कॉपी साथ में रखे रहिए और देखिए कि सर कहाँ पर किस स्टेप को कैसे क्यों किया गया है। वैसा सामने तो स्टेप लिख के ही समझा रहे हैं ना आपको। चलिए, इसका दूसरा केस था इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में। यानी कि ये जो चार्ज स्फेरिकल सेल था, चार्ज स्फेरिकल सेल था, इस सेल के अंदर में पॉइंट P ले लेना है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमको यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, लिख देना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। क्यों सर, क्यों 0? बिकॉज नो चार्ज is enclosed by the surface, by the Gaussian surface, ज्यादा अच्छा रहेगा, by the Gaussian surface inside the cell। कह रहा है therefore phi equal to 0, hence E is also equal to 0। क्या मतलब लिख दिए सर? अरे अभी तो बताए कि गॉस थ्योरम लगा करके निकालना है ना। तो यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब गॉस थ्योरम लगाया जाएगा, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए यहां से एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा ना। तो जब ये क्लोज गॉसियन सरफेस लेंगे तो देखिए ना, वो क्लोज गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज कर पाया। अरे चार्ज तो सब सर बाहर है सरफेस पर, स्फेरिकल सेल खोखला गोला है ना, तो अंदर चार्ज तो था नहीं, जबकि पॉइंट अंदर में कह रहा था फील्ड निकालिए। तो इस पॉइंट से होता हुआ जब एक गॉसियन सरफेस खींचा जाएगा तो क्या होगा सर? ये गॉसियन सरफेस एक भी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर पाया, क्योंकि चार्ज सारा कहां पर है? सरफेस पर। तो वही बात तो लिख रहे हैं, बिकॉज नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब चार्ज ही जब इनक्लोज नहीं हुआ तो फाई का क्या फॉर्मूला होता था? 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज, और चार्ज 0, तो फाई इज ऑल्सो 0। तो वही तो लिख दिए हैं, देयरफॉर फाई 0, और फाई 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये था आपका क्वेश्चन। तो 5 नंबर में थोड़ा तो लंबा होगा, गॉस थ्योरम लिखना है, प्लस आउटसाइड में फील्ड निकालना है, प्लस इनसाइड में भी फील्ड का चर्चा करना है कितना होगा। ओके बच्चों, तो आज यही 2 क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को रोकेंगे अभी। लेकिन गॉस थ्योरम में सीट भी पूछा है और स्ट्रेट वायर भी पूछा है, और 1-2 हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक से न्यूमेरिकल भी है। एक वीडियो बच्चों गॉस थ्योरम का और जाएगा, लेकिन फिर हम कहेंगे गॉस थ्योरम 24 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है। तो भैया गॉस थ्योरम इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस बार तो उधर से पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, किसी भी टॉपिक को छोड़ के जाना नहीं चाहिए एग्जाम में। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो क्या गारंटी है कि अगले बार आपके लिए रिपीट नहीं करेगा? है ना, क्योंकि इसके पास गॉस थ्योरम में 2-3 एप्लीकेशन है। तो इस बार ये एप्लीकेशन, अगले बार दूसरा एप्लीकेशन, अगले बार तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है,
तो हम ये नहीं कहेंगे कि गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, लेकिन इसके रिपीटेशन को, हालांकि गॉस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन इसके रिपीटेशन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि मे बी रिपीटेड। तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और इसका भी दो एप्लीकेशन और था, उसका वीडियो हम लोग कल देंगे, वो भी आया हुआ है, उसका वीडियो हम लोग कल देखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इस गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का प्रूफ और गॉस थ्योरम का यूज करके एक चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड। तो थोड़ा सा वीडियो को देखिए, समझिए और बार बार बोल रहे हैं रिपीट कीजिए, लिखिए। इसी के साथ और फिर एक बार कहेंगे कि सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो को मत देखिए, अपने सीखने के लिए वीडियो को देखिए। जितना बार, एक बार, 2 बार, अरे क्या करते हैं भाई, रोज तो कहे कि 1 घंटे का टाइम बना लीजिए ना, कम से कम 3 घंटा आपको अब हर सब्जेक्ट पर देना पड़ेगा। 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा मैथ। 1-2 घंटा नए चीज़ों को याद कीजिए और 1 घंटा पुराने चीज़ों को रिपीट करके लिखिए। अब आधा घंटा 1 घंटा से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 सब्जेक्ट के लिए 3 या 9 घंटा और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के लिए भी 1-1, 1.5 घंटा देना पड़ेगा। यानी अब जो समय बचा हुआ है यहाँ पर आपको मिनिमम 10 से 11 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा बच्चों। अगर इतना सेल्फ स्टडी अभी भी आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ऊपर वाला ही मालिक हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं करा सकता है। क्योंकि अब जो समय है हमारा रोल कंप्लीट हो गया, हमने सिलेबस पढ़ा दिया। अब देखिए पहले के समय में क्या होता था, सिलेबस पढ़ाने के बाद टीचर का रोल खत्म, लेकिन अभी के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमारा रोल आपके फाइनल एग्जाम के दिन तक होगा। सिलेबस खत्म हो गया सर, लेकिन अब रिवीजन आपका ऑनलाइन चल रहा है। तो भैया हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन 1 बार 2 बार तो कोशिश करना होगा ना। और अब 1 बार 2 बार नहीं, अब तो फुल्ली आप ही को कोशिश करना है। तो समझ जाइए ना बच्चों, पढ़ने आए हैं, माँ बाप उम्मीद लगा के भेजे हुए हैं आपको कि बेटा पढ़ रहा होगा, एग्जाम सर पर आ गया है, बेटा बहुत मेहनत कर रहा होगा। लेकिन अगर अभी भी आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार चीजों को रिपीट कीजिए, लिखिए। ओके, पढ़ करके याद हो गया है, उसको बिना देखे एक बार लिखिए, फिर 1-2 दिन 3 दिन के बाद लिखिए। अगर अपने से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे अब तो बिना देखे भी लिख दिए, सही हो गया, तो फिर हमेशा नहीं, उसको फिर 4-5 दिन के अंतराल में। इसलिए तो बोल रहे हैं कि अब हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 3 घंटा, 1 से 2 घंटा नए चीजों को याद कीजिए और 1 घंटा में जितने पुराने चीजें हैं उनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। ओके बच्चों, इसी के साथ ज्यादा भाषण नहीं देंगे, इसी के साथ आज के वीडियो को स्टॉप करते हैं। कल फिर एक वीडियो और आएगा गॉस थ्योरम का, उसके बाद परसों से हम लोग पोटेंशियल का वीडियो डालेंगे। ओके, बाय।